राधे राधे। महाराज जी, क्या अपने कर्मों का फल बच्चों का माता पिता पे या माता पिता का बच्चों पे, ऐसा होता है महाराज जी? क्योंकि हम संबंध स्वीकार किए हुए हैं। जैसे आपका बच्चा कहीं जाकर के अधर्म आचरण किया, पुलिस जब आएगी, यही प्रमाण, लौकिक प्रमाण से देख लीजिए, तो आपको कड़वे वचन और शासन मिलेगी, क्योंकि वो आपका बेटा है। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुम उसकी माँ हो, पता है तुम्हें कहाँ होगा वो, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अच्छा, अब तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करके भगवत भक्ति में तन्मय है। अच्छा, ये महाराज जी की माता है, अरे बड़ी कृपा, आपको प्रणाम मिल रहा है ना, किस लिए? आपका बेटा भगवान का भक्त हुआ। ध्रुव जी का जब परम पद पर आरूढ़ होकर विमान जा रहा था, तो उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा मेरी माँ। तो बोले वो जो अगला विमान बड़ा तेजस्वी जा रहा है ना, उसमें माँ जा रही है। पुत्र के कर्मों का माता पिता परिवार पर प्रभाव, और माता पिता के कर्मों का पुत्र पे प्रभाव। कर्मों का तो इतना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है कि समझना, जैसे जुआ हो रहा है और आप केवल ऐसे ही जा रहे थे, देखा जुआ हो रहा है क्या, आप खड़े हो गए, और जब पुलिस आएगी ना, तो पहला डंडा तुम्हारे पड़ेगा। आप कहोगे मैं खेल नहीं रहा था, तो बोले यहाँ खड़े क्या कर रहे थे? बोले केवल देख रहा, देखने के संबंध में दंड हो गया, फिर वो तो तुम्हारे शरीर से प्रकट हुआ है, फिर यह शरीर का संबंधी है, फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा पुत्र मिले, ऐसा पति मिले, हमारा ऐसा परिवार मिले जो भगवान के चरणों में भक्ति रखता हो, हमें ऐसी जगह जन्म मिले जिससे हम, आप भक्त हो लेकिन आपका परिवार अभक्त है, अब वहां वो कोई भी अधर्म आचरण करेगा तो आपको उसका क्लेश भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़े। भाई इसका पिता बंद करो इसको, अभी वो पता खुद खुद आ जाएगा, जब्त करो इसकी संपत्ति, जब्त करो। जब कोई बहुत अपराधी नहीं मिलता ना, तो उसका परिवार, उसका घर, उसके रिश्ते नाते दूर का मामा लगता है, उसके यहां भी डंडा चलेगा जाके। तुम्हारे यहाँ आया था? नहीं आया था। चार लोगों से पूछेंगे, हड़काएंगे, पूरी जगह देखेंगे, क्यों? बोले दूर का मामा लगता था। थोड़ा भी संबंध धर्मा, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ियां तर जाती, शास्त्र में लिखा 21 पीढ़ियां। क्यों? थोड़ा भी संबंध, क्यों? हमारे है, इसी संबंध से उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसा तो कर्म का सहयोग देखा गया, प्रगट में भी देखा गया है और बाहर भी देखा गया है। राधे श्याम पांडे जी। राधा वल्लभ महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे श्री राधा रानी से भी ज्यादा आप में श्रद्धा हो गई है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, क्या ये मेरी कमजोरी है गुरुदेव? ये कृपा है। रुदास जी ने लिखा है, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिलहुन ते अधिक। क्या कह रहे? तिनको तिलहुन ते अधिक, कि मैं तो प्रिया प्रीतम को जानता भी नहीं, मैं तो धर्म में चल भी नहीं सकता था, जिनकी कृपा से उनको जाना, जिनकी कृपा से राधा नाम मिला, वो हमें किशोरी जी से भी बढ़कर है। ऐसी सब भक्तों के हृदय में निष्ठा होती प्राय। जैसे अपने गुरुदेव भगवान है, देखो यहाँ श्री जी की छवि नहीं है, यह हमारे गुरुदेव भगवान की है। समझ रहे ना आपके प्रश्न का उत्तर? ये हमारे गुरुदेव भगवान है। श्री जी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुरुदेव भगवान है। गुरु वाणी हमारा जीवन, गुरु कृपा। श्री जी तो पहले भी थी ना, क्योंकि वो अनंत है, अनादिकाल से थी। अगर गुरु जी न मिलते तो मैं श्री जी को कभी न जान पाता। वो तो पहले भी थी ना, अनेकों जन्म व्यतीत हुए तो पहले भी थी, भगवान तो पहले भी थे ना। गुरु रूप में आकर उन्होंने जो कृपा की, इसलिए सबसे पहला हमारा दंडवत और सबसे पहले हमारा सुमिरन गुरुदेव का होता है। उनकी कृपा से ही सतमार्ग है। हम श्री जी को पहले नहीं, गुरुदेव को पहले, उनकी कृपा से। अगर श्री जी का थोड़ा भी प्यार मिलता है तो हम ये देखते हैं कि इनकी कृपा से मिलता, मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। आराध्य देव का प्यार गुरुदेव के परिचय से मिल रहा, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं ला। तो अगर ये वास्तविक ऐसा भाव है तो ये बंदनीय भाव है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, ये शरणागति में बाधक तो नहीं? सच्ची शरणागति तो इसी से होती है। और सिद्धांत में गुरु गोविंद
न भेद कराए। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, वही गुरु गोविंद है, वही गोविंद ही गुरु रूप में आया हुआ है। दूसरा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। तो गोविंद ने बता दिया, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी जौन गुरुदेव की, जिन्होंने मेरा परिचय बता दिया, गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाही। अगर हरि रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो एक जगह है जहां वो प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव के चरण पकड़ लो, हरि कुछ नहीं कहेंगे। और अगर गुरुदेव रूठ गए तो हरि फिर कुछ नहीं। हरि रूठे गुरु शरण है और गुरु रूठे हरि नाहि। ये अंदर से भावना दृढ़ कि गुरु और इष्ट दो नहीं है, ना होते हुए भी पहले गुरु और फिर इष्ट। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु। बस सिद्धांत को समझोगे, दूसरी बात है ही नहीं। सबके हृदय मंदिर में वही प्रभु विराजमान है, पर हम नहीं जान पाए जब तक हमारे गुरु रूप में वो नहीं आए। और वो जन आए तो जान गए, फिर वही वो है। दूसरा वही इष्ट है, गुरु रूप में आकर के अपना परिचय देते हैं, और जब परिचय प्राप्त होता है तो वही इष्ट स्वरूप में दर्शन दे देते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, कब सोई जाने जे देव। तो अपने को जनाने के लिए वो गुरु रूप में आए। गोस्वामी जी कह रहे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन आया? हरि तो है, आराध्य देव तो है। ऐसी भावना कर,